मैं समाना। आज क्लास 3 लेसन 2 बालक चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ाऊंगा। बालक चंद्रगुप्त हमारे भारत देश में बहुत ऐसे वीर योद्धा हैं जिनमें से चंद्रगुप्त जो है वो एक। वो राजवंश साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा। उन्होंने आचार्य अपने गुरु चाणक्य की मदद से उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। और हम लोग चंद्रगुप्त के बचपन में हुई एक घटना, खासकर एक घटना पर आधारित ये कहानी है जिसे अब हम लोग पढ़ेंगे। महापद्म नंद मगध का राजा था। मगध एक जगह का नाम है, वहाँ का राजा था महापद्म नंद। वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। क्रूर का अर्थ होता है निर्दय, जिसके दिल में दया नहीं होता, अत्याचारी, दूसरों के ऊपर जुल्म करने वाला। वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। मगध की प्रजा मतलब मगध की जनता उससे बहुत परेशान। राजा ने मौर्य साम्राज्य के सेनापति को बंदी बना दिया था। सेनापति की पत्नी और उसके बच्चे मतलब उसका बेटा पाटलिपुत्र में एक टूटे फूटे घर में रह रहे थे। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम। तो वो लोग कहाँ रह रहे थे? पाटलिपुत्र में एक टूटे फूटे घर में रह रहे थे। उसी घर के आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे। चंद्रगुप्त जब छोटा था तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ वो अपने घर के सामने वो खेल रहा था। और वो जो खेल रहा था उसमें से एक लड़का जो है वो राजा बना था और बाकी बच्चे उसकी प्रजा बने। राजा बना लड़का बच्चों की बातें ध्यान से सुनता और राजा की भांति मतलब राजा की तरह ही वह किसी को दंड और किसी को पुरस्कार देने का अभिनय कर रहा था। मतलब वो एक्टिंग कर रहा था, नाटक कर रहा था। संयोग से अचानक से उसी रास्ते से आचार्य चाणक्य जा रहे थे। गुरु जो थे वो बाद में उसके गुरु बने, वो अचानक उधर से जा रहे थे। उन्होंने राजा बने लड़के को ध्यान से देखा। जब वो जा रहे थे रास्ते से तो उसमें से देखा कि एक लड़का जो है वो राजा बना है। उस लड़के को गौर से देख रहे थे। कौन? आचार्य चाणक्य। उसके अभिनय ने उन्हें मोहित कर दिया। मतलब उनके एक्टिंग से वह आचार्य चाणक्य जो है वो बहुत खुश हो गए। मतलब वो हैरान हो गए, उनका मन मोह गया। आचार्य चाणक्य के मन में कौतूहल हुआ, मतलब उनके मन में इच्छा हुई और कुछ विनोद भी सूझा। मतलब कुछ उसके दिमाग में कुछ आइडिया ब्राह्मण तो वे थे। झट राजा बने लड़के के सामने जाकर प्रार्थना। और आचार्य चाणक्य जो थे वो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने झट से वो राजा बने बालक के सामने जाकर प्रार्थना की, महाराज मुझे दूध के लिए गाय चाहिए। तो लड़के ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए, अपना दयालुता दिखाते हुए सामने चरती गायों को दिखाकर और कुछ सामने में कुछ गाय चर रहे थे। तो वो बालक जो है उनको दिखाते हुए कहा, कुछ गायों को दिखाकर कहा, आपको जितनी गायों की आवश्यकता हो इनमें से ले लें। बोला आपको इसमें से जितना भी गाय आपको चाहिए दूध के लिए आप उतना गाय को ले लें। आचार्य चाणक्य ने हंस कर कहा। चाणक्य जो थे वो जो प्रार्थना कर रहे थे उनके सामने वो हंसने लगे और हंस के कहने लगे, राजन जिसकी ये गायें हैं वह यदि मुझे मारने लगे तो? बोला महाराज अगर ये जिसकी गाय है और अगर मैं गाय लेने गया और जिसकी यह गाय है अगर वो मुझे मारने लगा तो? बालक ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, मतलब वो डट कर बोला एकदम गर्व से। बालक ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, किसमें इतना साहस है? बोला किसमें इतना हिम्मत है जो राजा की आज्ञा का पालन ना करे? मैं राजा हूँ, किसी में इतना हिम्मत
बहादुरी और उसकी संस्कार पर वो मोहित हो गए। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, उन्होंने उत्सुकता से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? उसी समय उस बालक की माँ आ गई और उसी समय उसकी माँ आ गई। आचार्य चाणक्य सामने देखकर वह हाथ जोड़कर बोले। आचार्य को देख करके उसकी माँ जो है वो हाथ जोड़कर बोलने लगी, महाराज मेरा पुत्र बड़ा ढीठ है, इसके अपराधों को क्षमा करें। मतलब मेरा बेटा जो है वो थोड़ा ढीठ है, जिद्दी है, इसलिए इनके अपराधों को आप क्या कर दें, क्षमा कर दें। आचार्य चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य चाणक्य जो वो खुश हो गए, उन्होंने खुश होकर कहा, माता यह बालक बड़ा होनहार है, ये लड़का जो है, ये बालक जो है, ये बहुत ही तेज है, यह एक दिन अवश्य ही मगध का राजा बनेगा और यह एक दिन मगध का अवश्य राजा बनेगा। किसी प्रकार आप इसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दें। उस समय जो स्कूल जाते थे उस समय कहते थे उनको गुरुकुल कहते थे। तो आचार्य चाणक्य ने उसकी माँ से कहा कि आप इसे किसी प्रकार से आप इसे स्कूल मतलब गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दें। माँ रोने लगी क्योंकि वो खुद गरीबी के हालत में रह रहे थे, उसके पति को बंदी बना लिया है। बोली, महाराज हम लोगों को कष्ट के दिन गुजारना पड़ रहा है, अभी हम लोग बहुत कष्ट से दिन अपने काट रहे हैं, मतलब गुजार रहे हैं। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी गृह में कैद है और उसके पति मतलब चंद्रगुप्त के पिता को मगध के जो राजा थे महापद्मनंद, वो जो है वो बंदी बना लिया। चाणक्य ढाढ़स बंधाते हुए कहा, उनको हिम्मत देते हुए कहा चाणक्य ने, आप चिंता ना करें, बालक को गुरुकुल अवश्य भेजें। बोला आप इसकी चिंता ना करें और आप इसको चाणक्य को चंद्रगुप्त को स्कूल जरूर भेजें, मतलब गुरुकुल भेजें। बालक को आशीर्वाद देकर दूरदर्शी चाणक्य चले गए। दूरदर्शी का मतलब दूर की सोचने वाला, दूर की देखने वाला। उनको वो आभास हो गया था कि ये बालक जो है एक न एक दिन चल के वह राजा बनेगा। वो उनको आशीर्वाद देकर वो वहाँ से चले गए। माँ एक दिन डरते डरते अपने पुत्र को लेकर राजसभा में पहुंची। एक दिन चंद्रगुप्त को उसकी माँ लेकर के राजा के दरबार में पहुंची। महापद्मनंद की सभा में बड़े बड़े चापलूस और मूर्ख व्यक्ति विद्यमान थे। राजा के राजसभा में बहुत सारे लोग रहते, उसमें से कुछ चापलूस और कुछ मूर्ख व्यक्ति भी थे। उस युग में एक राजा दूसरे राजा की बल बुद्धि वैभव आदि की परीक्षा लिया करते थे। और उस समय दूसरे राज्य का राजा एक दूसरे राज्य के राजा से वह एक परीक्षा मतलब उनकी बुद्धि दिमाग का मतलब वो परीक्षा लेते थे। वो देखते हैं कि वो कितना तेज है। इसके लिए वे एक से एक पेचीदा और कठिन उपाय रखते थे। वो एक दूसरे को परीक्षा लेने के लिए कठिन कठिन, जिसको पजल कहते हैं, वो कठिन कठिन परीक्षाएं लिया करते थे। जब माँ अपने पुत्र के साथ राजसभा में पहुंची, जब चंद्रगुप्त अपनी माँ के साथ राजसभा में पहुंची, उसी समय अवंती का एक दूत एक बड़े से पिंजरे में शेर लेकर उपस्थित हो। जब वह चंद्रगुप्त अपनी माँ के साथ राजसभा में पहुंचा तो वहाँ पर उसी समय अवंती एक जगह, वहाँ का राजा जो है मगध के राजा के पास एक बड़े से पिंजरे में शेर लेकर भेजा। दूत ने कहा, महाराज की जय हो। अवंती के महाराज ने यह कहलवा भेजा है कि पिंजरे को खोले बिना, अवंती का जो दूत जो आया था वो महाराज को आकर बोल रहा है कि अवंती के राजा ने आपके लिए ये एक शेर भेजा है जिसमें कहा है कि इस पिंजरे को बिना खोले शेर को बाहर निकालना है और पिंजरा जैसे का तैसे उसे लौटा दीजिए। राजसभा के सभी मूर्ख दरबारी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
महापद्म नंद क्रोध से सबको बारी बारी से देख रहा था। महापद्म नंद वो गुस्सा में था, वो सबको एक एक करके बारी बारी से सबको वो देख रहा था। सभी दरबारियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई, मतलब सब हैरान था। कोई मतलब उस चीज़ को मतलब उस शेर को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं था। राजसभा में सन्नाटा छा गया, सब पूरा शांत हो गया, राजसभा पूरा शांत हो गया। माता तथा पुत्र यह दृश्य देख रहे थे और चंद्रगुप्त और उसकी माँ भी वहीं पर थी, तो वो सब देख रहे थे। माता तो डर गई, मगर पुत्र कहाँ छुपने वाला। उसकी माँ तो डर गई, लेकिन चंद्रगुप्त जो था वह चुप रहने वाला नहीं था। उसने राजसभा के सन्नाटे को भंग करते हुए बोला, उसने राजा के सामने आकर बोला, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूँ। बोला, महाराज अगर आप मुझे आज्ञा दें, आदेश दें तो मैं इस शेर को इस पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूँ। महाराज हंस पड़े, महाराज हंसने लगे, साथ साथ चापलूस दरबारी भी हंसने लगे और सब जो बैठे दरबारी सब जो थे वो भी हंसने लगे। राजा ने पूछा, यह बालक कौन है? द्वारपाल से ज्ञात हुआ, द्वारपाल जो दरवाजे के पास रहता है, तो द्वारपाल से पता चला यह राजबंदी, जिन्हें मतलब बंदी बना लिया गया है, मौर्य सेनापति का पुत्र है। फिर क्या था, महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सुनते ही कि यह मौर्य सेनापति का पुत्र है, इतना सुनते ही महाराज का गुस्सा जो है वो और बढ़ गया। क्रोध से बोले, यदि तू इसे निकाल ना सका तो तुझे प्राणदंड मिलेगा। बोला, यदि तुम इसे नहीं निकाल सके तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। प्राणदंड का मतलब जान से मार देना। बालक जरा भी विचलित नहीं हुआ, मतलब वो घबराया नहीं। उसने पिंजरे के चारों ओर लकड़ियों में आग लगवाई। आग की गर्मी से मोम का बना शेर क्षण भर में पिघलकर बाहर आ गया। वो शेर जो था वह मोम का बना हुआ था, वो सच का नहीं था। इस प्रकार पिंजरा खोले बिना ही शेर पिंजरे से बाहर निकल गया। राजसभा में उपस्थित सभी लोग दंग रह गए, हैरान रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त बहुत ही निडरता के साथ वो बोलता है, चंद्रगुप्त। महापद्म नंद बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। उसने उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय, सबसे पहला विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला है, तो उसे पढ़ने के लिए वहाँ भेज दिया। आगे चलकर यही बालक आचार्य चाणक्य की मदद से, जो आचार्य चाणक्य ने उसे खेलते हुए देखा था, जिसे वो गाय मांगा था, उसकी मदद से वह चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हो। तो इस कहानी को मैंने जो पढ़ी वो आप लोग इसे घर में दोबारा से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। और कुछ कठिन शब्दों को मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, तो उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे।